का शो आप ध्यान से देखिए, क्योंकि बारिश का पानी धरती को सींचता है और धरती पर रहने वाले इंसान, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को जीवन दान देता है। तो जरा सोचिए, इसी बारिश के पानी से अगर आप बहुत ही आसान से उपाय करेंगे, इस बारिश के पानी को आप बचाएंगे, उसे अपने घर में रखेंगे, इसका सही इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी किस्मत और आपकी जिंदगी भी रातों रात संवर सकती है। इसलिए आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी बारिश के पानी के वो असरदार उपाय आपको बताने वाले हैं, जो आपकी सोई तकदीर जगाएंगे, आपको धनवान और भाग्यवान भी बनाएंगे। तो बने रहिए कालचक्र के साथ। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012066522415। तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं और कहते हैं जल ही जीवन है। और आज कालचक्र में पंडित जी जल को हमारी किस्मत, हमारे ग्रहों और हमारे परेशानियों से भी जोड़ रहे हैं। और क्या वाकई हमारी किस्मत बारिश के पानी में कोई कनेक्शन है, ये पंडित जी से समझते हैं। बताएं पंडित जी। पानी का इस सृष्टि में 5 तत्व से ये पूरा संसार बना है बेटा जी। क्षिति जल पावक गगन समीर। आकाश तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और पृथ्वी तत्व। जो भी संसार की रचना आपको दिखाई दे रही है उसमें ये 5 तत्व विराजमान हैं जी। दुनिया की ऐसी कोई रचना नहीं है जिसमें ये 5 तत्व न हो। वो चाहे मनुष्य का शरीर हो, चाहे पशु पक्षी हों, चाहे वनस्पतियां हों, सबकी स्थिति यही है कि ये 5 तत्व हर जगह आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और तत्व थोड़ी देर के लिए कम ज़्यादा हो जाएं तो जीव चल भी सकता है, लेकिन जल एक ऐसा तत्व है, वायु एक ऐसा तत्व है जिसके थोड़ी देर, जैसे वायु तत्व का मतलब कि हमारे श्वास क्रिया जो चल रही है ये वायु तत्व है जी। अगर इसको 2 मिनट के लिए केवल अवरुद्ध कर दिया जाए तो कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता, कोई भी पशु जिंदा नहीं रह सकता। अगर 2 मिनट के लिए इसको अवरुद्ध कर दिया जाए, इसको स्वर कहते हैं। जो श्वास आती जाती है इसको स्वर कहते हैं। और ईश्वर ही ईश्वर है। ये जो स्वर है ना, यही ईश्वर है। जब हम जन्म लेते हैं, माँ के गर्भ से निकलते ही हम सांस लेते रहते हैं जी। और मरते समय तक ज्यों सांस बंद होती है त्यों मृत्यु होती है। एक स्वर ही ऐसा है, ईश्वर ही ऐसा है, स्वर को ईश्वर कहो ना, ईश्वर ही ऐसा है जो जन्म से हमारे साथ रहता है और मृत्यु तक साथ रहता है। और कोई रिश्ते नाते, कोई उपलब्धि हमारा साथ हमारे जीवन में नहीं निभाते, लेकिन ये स्वर जो है हमारा साथ निभाता है। जन्म लेने से लेकर के और मरने तक ये हमारा साथ निभाता है। इसलिए सच्चा प्यार आदमी को इसी से करना चाहिए, ईश्वर से। अब चाहे उस ईश्वर को राम समझ लीजिए, चाहे कृष्ण समझ लीजिए, चाहे शिव समझ लीजिए, चाहे दुर्गा समझ लीजिए, ठीक है ना, लेकिन है कुल खेला ईश्वर का ही जी। रहीमदास जी लिखते हैं कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। रहीमदास जी कहते हैं भैया पानी रखो, पानी बिना पूरा संसार सूना है। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अगर सीपी में स्वाति का बूंद न जाए तो मोती नहीं बनेगी। मानुष, पानी कहते हैं सम्मान को जी। एक मुहावरा है ना, अमुक आदमी पानीदार है, अरे छोड़ो उसके अंदर कोई पानी नहीं है। पानी का मतलब स्वाभिमान से है, सम्मान से है। चून, चूना जो खाने वाला होता है, उसमें अगर एक बार पानी सूख जाए तो चाहे आप अमृत की तरह पानी उसमें डालें, लेकिन वो चूना फिर चूना नहीं बन जाता, वो कंकड़ पत्थर बन जाता है जी। एक बार केवल पानी पूरा सूख जाए तो उसको चाहे दुनिया के जिस पानी से आप सींचिए वो फिर चूना नहीं बन सकता।
पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। चूना जो खाया जाता है, जो पान में लगा करके लोग खाते हैं चूना, उसकी बात कर रहा हूँ। जी जी। तो देखो ऐसा है, पानी का संबंध सब लोग जानते हैं चंद्रमा और शुक्र ग्रह से है। पानी नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा को सोखने की क्षमता रखता है। शरीर में जल तत्व हमें शक्तिशाली बनाए रखने में मदद करता है। पानी पीने से हम स्वस्थ और विषैले तत्वों से मुक्त रहते हैं। पानी पीने से हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रहता है। पानी की बचत करने से और बर्बादी रोकने से चंद्रमा मजबूत होता है। जो लोग पानी की बर्बादी करते हैं उनको मानसिक और आर्थिक परेशानियां झेलनी पड़ती है। बहुत से लोग आपको ऐसे परिचय में हो सकता है जिन्हें हाथ धोने की बीमारी है, जो दिन भर में 20 बार हाथ धोते हैं। अगर किसी ने उनके गेट का हैंडल पकड़ लिया तो हैंडल को पोंछते हैं। कोई सोफे पर आके बैठ गया तो सोफा पोंछते हैं। ये क्या है? ये मानसिक बीमारी है। ये शुद्धता नहीं है, ये मानसिक बीमारी है। और ये मानसिक बीमारी केवल व्यक्ति को नहीं परेशान करती, बल्कि परिवार में रहने वाले लोग भी आपकी इस आदत से बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन उन्हें झेलना पड़ता है। तो एक तो इसका मानसिक उपचार कराना चाहिए, और दूसरे अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए अपने चिंतन को ये बनाना चाहिए कि इस दुनिया में कुछ पवित्र नहीं है और कुछ अपवित्र नहीं है। मन पवित्र है तो दुनिया पवित्र है, मन अपवित्र है तो पूरी दुनिया अपवित्र है। मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो। मनुष्य का मन ही बंधन और मोक्ष का कारक है। अगर आपके मन ने मान लिया कि मुझे मुक्ति मिलनी है तो आपको मुक्ति मिलेगी। अगर आपके मन ने माना कि नहीं, क्यों मुक्ति मिल जाएगी, नहीं मिल पाएगी मुक्ति, तो नहीं मिलेगी। इसी को हिंदी में कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो। मनुष्य का मन ही उसके जो है बंधन और मोक्ष का कारण है। और मन इतना आसान नहीं है कि आप जैसे चाहें वैसे उसको चला लें। मन अगर इतना आसान होता तो संसार में कोई दुखी न होता। ये बहुत बलवान है। जब तक इसके वाहन को आप अवरुद्ध नहीं करोगे तब तक आप इसको रोक नहीं पाओगे। जैसे अंजलि, आप बैठी हो यहाँ, ठीक है, आप कार्यक्रम कर रही हो, दर्शक देख रहे हैं आपको, लेकिन आपका मन हो सकता है घर पहुंच जाए। बिल्कुल पंडित जी। बेटी के आसपास बात करने लगे, घर में कुछ काम करने लगे, और आप हो यहाँ, आपकी बुद्धि देख रही है कि मन तो घर पहुंच गया है। हाँ। और वो पहुंच भी गया, फिर आप जब उसको रिकॉल करोगे जल्दी आ, फिर आएगा। जी जी। ठीक है ना? तो उसकी गति बहुत तेज है, लेकिन वो चलता कैसे है? उसका वाहन क्या है? मन के चलने का वाहन क्या है? दिमाग। श्वास। अच्छा। श्वास। जी जी। आप अपने नासिका के अग्र छिद्र पर जिस नाक से सांस चल रही है, हाँ। उसी छिद्र पर ध्यान करके आंख बंद करके बैठ जाइए और श्वास को आने जाने को देखते रहिए। ये मन की हिम्मत हो जरा 1 सेंटीमीटर इधर उधर कहीं जाके दिखाए, 1 सेंटीमीटर कहीं इधर उधर जाके दिखाए। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अजप जो है वो जप से भी ज्यादा अच्छा है। और अजप क्या होता है? श्वासों पर जप किया जाता है। जैसे गायत्री मंत्र है तो उसको कैसे जपते हैं? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम कहते हुए नाभि तक श्वास को लाया जाता है। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् कहते हुए श्वास को बाहर निकाला जाता है। ये क्रम अगर लगातार चलता रहे तो अपने आप मन एकाग्र हो जाएगा, 1 सेकंड के लिए इधर उधर नहीं जाएगा, और साधना फलीभूत हो जाएगी, सिद्धि हस्ता मलक हो जाएगी। लेकिन आप चाहे जितने दुनिया के उपाय कर लीजिए, अगर प्राणवायु पर आपका नियंत्रण नहीं है तो मन को आप नहीं रोक सकते। अर्जुन ने गिड़गिड़ाते हुए भगवान कृष्ण से कहा है कि हे प्रभु, जिस तरह से वायु के वेग को नाव नहीं सह सकती है, उसी तरह से मन के वेग को रोकना सर्वथा असंभव है। बिल्कुल।
तब भगवान कृष्ण उन्हें बताते हैं कि नहीं अर्जुन, दुष्कर जरूर है लेकिन असंभव नहीं है, इसको रोका जा सकता है। उन्होंने बताया है गीता में, भगवान कृष्ण ने, कि नासिका के अग्रभाग पर दोनों आंखों की दृष्टि जमा करके और पद्मासन में बैठ करके और दोनों नासिका के अग्रभाग पर दोनों आंखों को टिका करके जो लोग ध्यान करते हैं उनका मन एकाग्र होता है। जो लोग भ्रू मध्य में, जहाँ महिलाएं बिंदी लगाती हैं और पुरुष चंदन लगाते हैं, उस स्थान पर दृष्टि को जमाना, ये भी एक प्रकार से मन को रोकना है। इससे भी मन एक जगह स्थिर होता है। भगवान कृष्ण ने ये योग बताया है जी। माथे पर ओम का चिंतन करते हुए और उसको आंखों से देखना, ये भगवान ने योग बताया है गीता में। मन संसार में सबसे अधिक बलवान है, इसके वेग को रोकना बहुत मुश्किल काम है। और इसके जो 6 आतंकवादी हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, ये 6 अपराधी आपके शरीर को हाईजैक करके बैठे हुए हैं। बिल्कुल। आप इनके आतंक से बाहर नहीं हो पाते। जब ये 6 के 6 मन से हटेंगे तब इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, तब ये मन, इंद्रियों में मन जो है ईश्वर हो जाएगा, कृष्ण हो जाएगा। तब इसी मन में आपको प्रभु का दर्शन हो जाएगा जी। लेकिन ये 6 हटना इतना आसान नहीं है, बहुत बड़े साधना का विषय है जी। तो पानी का अपने आप में बहुत महत्व है। बिल्कुल। क्यों? पानी और मन दोनों का कारक चंद्रमा है, और चंद्रमा इस सृष्टि का बीज है। जिसकी कुंडली में सारे ग्रह अच्छे हों और केवल चंद्रमा निर्बल दुर्बल हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति अगर किसी बहुत बड़े चक्रवर्ती की कुर्सी पर भी बैठा दिया जाए तो उसे चक्रवर्ती की कुर्सी पर बैठने का सुख नहीं मिलेगा, बल्कि उसे ये दुख रहेगा कि पता नहीं कब मैं उतार दिया जाऊंगा इस कुर्सी पर से। अरे जितने देर बैठे उतने देर तो एंजॉय कर लो, उतार दिए जाओगे तो उतार दिए जाओगे नहीं, लेकिन उसके मन में ये भय है कि पता नहीं कब मैं उतार दिया जाऊंगा। तो उसके चेहरे पर कोई कांति नहीं है, उसको ये भय है चक्रवर्ती की कुर्सी पर बैठने पर भी कि पता नहीं कब मेरी कुर्सी खिसक जाएगी। जितने देर हैं उतने देर अगर हम अच्छा काम करें, उतने देर अच्छा चिंतन करें, तो क्या हम इतिहास में याद नहीं किए जाएंगे? लेकिन नहीं, आगे भी हमारी सत्ता बनी रहे, आगे भी मैं सत्ता में रहूं, इसके लिए हर तरह का जोड़ तोड़ करना, हर तरह के उपाय करना, हर तरह के नैतिक अनैतिक काम करना, ये मनुष्य की फितरत है। तो पानी बहुत बड़ी चीज है, पानी बिना जग सूना है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार वर्षा का जल अगर सीप में गिरे तो आप भी जानते हैं मोती बन जाता है, केले के पेड़ पर गिरे तो कपूर बन जाता है, खेत में गिरे तो अन्न बन जाता है, धूल में गिरे तो कीचड़ बन जाता है। आज मैं आपको बारिश के पानी के कुछ बेहद अचूक और असरदार उपाय बताने वाला हूँ। ये वो उपाय है जो आपकी हर समस्या को आसानी से सुलझा सकता है। तो पूरे 1 घंटे आप हमारे साथ बने रहिएगा और मेरे साथ कालचक्र देखते रहिएगा। आज का कार्यक्रम है बहुत यूनिक और निश्चित रूप से काफ़ी आप इसको जान करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो जैसा कि पंडित जी ने आपको कहा कि आज का कार्यक्रम बेहद ही यूनिक है, और वाकई आज पंडित जी आपको अभी बताने वाले हैं कि बारिश के पानी का इस्तेमाल करके आप कैसे अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं मेष राशि का राशिफल। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंग और शुभ रंग। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा इस समय मकर राशि में है। यद्यपि वो चतुर्थ भाव को देख रहा है, लेकिन मंगल से उसका षडाष्टक योग हो रहा है। षडाष्टक योग का मतलब समझिए 6वां 8वां संबंध हो रहा है। इसलिए अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या बेचना ही चाहते हैं, तो मेरे समझ से
आज आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए और कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। हाँ, आज आपके 10वें भाव में चंद्रमा की स्थिति ऑफिस में आपके शानदार प्रदर्शन का संकेत कर रही है। आज आपको कोई नया दोस्त बन करके धोखा दे सकता है, इसलिए सावधानी जरूरी है। और हो सकता है कि सिरदर्द आपको परेशान करे। लालच न करें, अन्न का अपमान न करें, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जान लेते हैं वृषभ राशि का राशिफल कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय। देखिए, अगर आपकी वृषभ राशि है तो घबराइए मत। आपके व्यय भाव का स्वामी मंगल आपके धन भाव में बैठा हुआ है। यह आपके दिमाग में ऐसी खुजली पैदा करेगा कि आप बिना चाहे भी शॉपिंग करेंगे और अनवांटेड चीज़ों पर भी पैसा खर्च कर देंगे। बाद में भले पछताएं कि मैंने क्या किया, क्योंकि व्यय भाव का स्वामी जब धन भाव में होता है तो ऐसे लोगों को शॉपिंग करने का एक अलग ही नशा चढ़ जाता है। हाँ, अगर आपकी वृषभ राशि है और आप नौकरी करते हैं तो मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि देखिए, आपका राशि स्वामी शुक्र नीच राशि में है और आपके 10वें भाव में इस समय राहु की स्थिति है। तो भैया, नौकरी से लापरवाही मत करिएगा और वैवाहिक जीवन में टकराव को टालने की कोशिश करिएगा। और यदि आपकी उम्र 56-57 साल से ज़्यादा है तो अपनी आँखों का देखभाल भी करिएगा। भावुक होकर के कोई फैसला मत लीजिएगा। आज आपके लिए शुभ उपाय है, माँ लक्ष्मी को सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। कुंडली में ग्रहों की चाल अगर आपके जीवन में हलचल मचा रही है, कलेश करा रही है, सुख चैन छीन रही है, तो आपको बारिश के पानी से कौन सा उपाय करना चाहिए, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, ऐसा है अंजलि, ग्रहा राज्यम प्रयक्षंतिम ग्रहा राज्यम हरंत च ग्रहैर्व्याप्तम मिदम सर्व त्रैलोक्य सचराचर। विश्वास करो, अभी तुम्हें पूरा विश्वास नहीं होगा जी। इस सृष्टि में एक तिनका भी इधर से उधर अगर होता है, वो भी ग्रहों के अधीन होकर के ही होता है। आदमी सोचने के लिए सोचता है कि ये मैं करता हूं या मैं करूंगा, लेकिन ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि जैसी उसके लाइफ की स्क्रिप्ट लिखी हुई है ना, वो वैसे करता है। नहीं तो कोई बुरा क्यों करेगा? सब अच्छा ही ना करें। बिल्कुल, सबको पता है कि बुरा बुरा है, लेकिन इसके बाद भी बुरा लोग करते हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करिए सो तस फल चाखा। इसी को प्रारब्ध कहते हैं। पूर्व जन्म के जो हमारे कर्म हैं, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम। इस जन्म में हम बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर हमें कष्ट मिल रहा है तो ये हमारे पूर्व जन्म का प्रारब्ध है। अच्छा। और वो प्रारब्ध माँ के उदर से, माँ के शरीर से पृथक होते ही ग्रहों की जो स्थिति जातक के ऊपर पड़ती है, उन ग्रहों के द्वारा ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से अनुमान लगाया जाता है कि जिस समय व्यक्ति अपने माँ के शरीर से अलग हुआ, उस समय अंतरिक्ष में ग्रहों की क्या स्थिति थी और उन ग्रहों का उस व्यक्ति के जीवन पर क्या इफेक्ट होगा। उससे व्यक्ति के दुख, सुख, रोग, बीमारी, धन, वैभव, सम्मान, यश, अपयश का विचार किया जाता है। हाँ, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा इसके साथ जी पंडित, कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। मनुष्य का शरीर जो है देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवता भी मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं। क्यों? स्वर्ग में आप चले जाइए,
आपको स्वर्ग का सारा सुख मिलेगा। जी, जी। कल्प वृक्ष आपको सारी वस्तुएं देगा, कामधेनु आपको सारी खाद्य पदार्थ की वस्तुएं देगी, सब सुख मिलेगा। लेकिन वहां आपको राम और कृष्ण नहीं मिलेंगे। अगर आप सोचिए कि मैं राम को प्राप्त कर लूं, स्वर्ग में जाके कृष्ण को प्राप्त कर लूं, असंभव। शिव को प्राप्त कर लूं, असंभव। क्यों? वो केवल मनुष्य शरीर से प्राप्त होते हैं। अच्छा। इसलिए स्वर्ग में भी पुण्य खत्म होने पर मृत्युलोक में आना पड़ता है, शरीर धारण करना पड़ता है और साधना करके ईश्वर को प्राप्त करना होता है। बड़ा देव दुर्लभ है। 83,99,999 योनियों को पार करके तब मनुष्य योनि मिलती है। और मनुष्य होकर के भी जो मनुष्यता का परिचय न दे तो उससे बड़ा अभागा और कौन होगा। मनुष्य होकर के भी जो मनुष्यता का परिचय न दे उससे बड़ा अभागा कौन होगा। अगर हीरे को फेंक करके हम कांच उठा लें तो हमसे बड़ा दरिद्र कौन होगा। लेकिन चलो, बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में अशुभ है तो आपको सुख समृद्धि कम मिलेगी, वैवाहिक जीवन का सुख कम मिलेगा, आप नास्तिक प्रवृत्ति के होंगे, पूजा पाठ धर्म कर्म में आपका विश्वास नहीं होगा, परोपकार में आपका विश्वास नहीं होगा, और आप जहाँ तक हो सके वहाँ तक नास्तिकता की ही बात करेंगे। लेकिन अगर बृहस्पति आपके कुंडली में नीच राशि का है तो शीशे के बोतल में अगर आप बारिश का पानी पीतल की परात में रख संचित करके और उसे बोतल में भरकर अपने पूजा रूम में अगर रखें तो निश्चित रूप से बृहस्पति को मजबूती मिलेगी। बृहस्पति को मजबूत करने के लिए फाइबर से भरपूर फलों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए। बृहस्पति को मजबूत करने के लिए बाईं आंख के ऊपर एक पीले चंद्रमा का ध्यान करते हुए अगर ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः इस मंत्र का 10-10 मिनट सुबह शाम जप किया जाए तो 6 महीने के अंदर बृहस्पति आपके कुंडली में चाहे जितनी खराब स्थिति में है वो भी ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये प्लानर पॉइंट बाईं आंख के ऊपर है, यहाँ कर्क राशि होती है और यहाँ बृहस्पति उच्च राशि में चला जाता है, और गुदा मार्ग पर मकर कुंभ राशि होती है, रेक्टम पर मकर कुंभ राशि होती है, वहाँ बृहस्पति नीच का हो जाता है। अगर बृहस्पति आपके मकर राशि में है इसका मतलब उसकी स्पार्किंग आपके रेक्टम पर है, जिसके कारण आपके अंदर नास्तिकता है, और उसका स्वयं का स्थान जो है वो स्वाधिष्ठान चक्र है। स्वाधिष्ठान चक्र का मतलब लिंग मूल, जननेंद्रिय का जो मूल स्थान है वहाँ मतलब कि बृहस्पति का मूल स्थान है, और शुक्र वहाँ उच्चस्थ हो जाता है। तो जो लोग बाईं आंख के ऊपर पीले चंद्रमा का बृहस्पति के रूप में ध्यान करते हुए ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः इस मंत्र का 10-10 माला सुबह शाम जप करते हैं वो बृहस्पति के नीचत्व के दोष से बरी हो जाते हैं। कुंडली में 10वें या 12वें भाव में चंद्रमा हो तो उनको अपने घर में कम से कम 10 साल के लिए बारिश का पानी बोतल में भरकर जरूर रखना चाहिए। जो लोग खुद को हमेशा अकेला महसूस करते हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं, तनाव में जल्दी आते हैं, ऐसे लोगों को अपना चंद्रमा मजबूत करने के लिए बारिश के पानी में जब बारिश हो रही है तो भीगना और नहाना चाहिए। लेकिन पहली पहली बरसात जब हो तो बिल्कुल नहीं भीगना चाहिए, बिल्कुल नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि वो बीमारी की जड़ होती है। पहली बरसात बीमारी बरसती है। जब 2-4 बार बरसात हो जाए उसके बाद अगर आप बारिश के पानी में भीगें तो निश्चित रूप से कई रोग आपके समाप्त हो जाएंगे। बारिश के पानी में नहाने से चंद्रमा मजबूत होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो बारिश के पानी को लेकर पंडित जी और भी महत्वपूर्ण बातें आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं मिथुन राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन।
देखिए, मिथुन राशि में मंगल की स्थिति है। मिथुन राशि का स्वामी बुध इस समय अस्त हुआ पड़ा है तृतीय भाव में। तो हमारे समझ से थोड़ा संयम रखिएगा और अगर कोई अनावश्यक खर्चा है तो उसको टालने की कोशिश करिएगा। आज आपके ऊपर काम का बोझ रहेगा। रिश्तों में बाहरी हस्तक्षेप से बचिए। घुटनों का दर्द आपको परेशान कर सकता है। अति आत्मविश्वास से बचिए। छोटे बच्चों को मिठाई या चॉकलेट बांटिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे कर्क राशि के बारे में जानेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक प्रगति मिश्रा जुड़ चुकी हैं। प्रगति, आप सवाल पूछ सकती हैं पंडित जी से। हेलो, प्रणाम पंडित जी। जय हाँ, मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी बेटा। पंडित जी, मैं अपने छोटे भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका नाम शिवम पांडे है। वो मुंबई में रहता है। जन्म उसका बनारस में हुआ है 10:33 सुबह का। कितने साल का है बेटा? 27। ठीक है, बताओ क्या जानना चाहते हो? उसका डेट ऑफ बर्थ 7 जुलाई 1998 है। जी। पंडित जी, पापा 2007 में ही खत्म हो गए थे। तब से ये 14-15 साल हो गया अपना आजीविका चलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक स्थायी नहीं हुआ है। अभी परेशान हो गया है। अभी तो ये गाड़ी चला रहा है, लेकिन अब कहता है कि ऐसा क्या करूं, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये सही कर रहा है कि और मुझे कुछ और करना चाहिए। उसके बारे में वो एक सही से बताइए। फिर इनका शादी ब्याह का कैसे, कब योग होगा और वो कब है या क्या करना चाहिए वो भी बताइए। और इसका भाग्योदय कब होगा? देखो बेटा, अभी आपने जो प्रश्न किया है, आपके भातृभाव का स्वामी मंगल है और भाग्य भाव का स्वामी चंद्रमा है। मंगल और चंद्रमा का षडाष्टक योग है। अभी तो बिल्कुल 1% भी भाग्य इसका सांस नहीं दे रहा है। अभी तो बहुत ही स्ट्रगल लाइफ ये जी रहा है। हमारे समझ से अगर ये नित्य 10 बार सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दे और हर सोमवार को शिव मंदिर में जाकर के जल दूध बेलपत्र चढ़ाना शुरू कर दे तो बहुत जल्दी इसकी किस्मत में परिवर्तन दिखाई देगा। लेकिन जहाँ तक मेरा ज्योतिषीय कैलकुलेशन कह रहा है कि अभी इनका भाग्योदय होने में कम से कम 2 से 2.5 साल का समय लगेगा, लेकिन विवाह का संयोग अब बना हुआ है। अप्रैल 2027 के बाद कभी भी किसी समय इनके विवाह का संयोग बन सकता है। अच्छा विवाह होगा, अच्छी पत्नी मिलेगी, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन अगर ये केवल 10 बार हनुमान चालीसा का नित्य प्रातः पाठ करना शुरू कर दे तो 100 दिनों के अंदर ही इसके काम में परिवर्तन आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेंगे कर्क राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। देखिए, कर्क राशि में बृहस्पति की स्थिति है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय मकर राशि में बैठकर अपने राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। अब चंद्रमा बृहस्पति अगर आमने सामने है तो इसका मतलब कि आप बजट बनाकर चलिए, यही आपके लिए उचित रहेगा। सोच समझकर साझेदारी के फैसले लीजिए। घर में मेहमान आ सकते हैं। दिमाग पर ज़्यादा जोर डालने से बचें। व्यर्थ का वाद विवाद न करें। दुर्गा मंदिर जाकर के पूजा उपासना करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए सिल्वर है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब अपने इस स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हुए बात करते हैं उन महा उपायों की जो सभी राशि वाले की किस्मत खोल देंगे। बताएं पंडित जी। देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कि 12 राशि वालों को अपना चंद्र राशि और नाम राशि के आधार पर पढ़ाई रोजगार में सफलता और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। मेष राशि के जातक रोज दही का और हल्दी का मिलाकर के अपने माथे पर तिलक करें, चावल चिपकाएं माथे पर। वृषभ राशि के जातक पानी में थोड़ा सा कपूर डालकर उससे स्नान करें। मिथुन जिनकी जन्म राशि है उन्हें पानी में गुलाब जल डालकर स्नान करना चाहिए। कर्क राशि के जो जातक हैं हर रोज अपने माथे पर दूध हल्दी में मिलाकर के हल्का सा उसका तिलक करना चाहिए। सिंह राशि के जो जातक हैं घर में समुद्री नमक जरूर रखें। कन्या राशि के जो जातक हैं वो कन्याओं को खीर खिलाएं।
तुला राशि के जो जातक हैं लक्ष्मी जी को बर्फी का सुंदर भोग लगाएं। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं वो गुलाब का इत्र लगाएं, चावल दान करें। धनु राशि के जो जातक हैं उन्हें माँ लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। मकर राशि के जो जातक हैं किसी महिला को दही दान करें। कुंभ राशि के जो जातक हैं पानी में काले तिल डालकर स्नान करें। मीन राशि के जो जातक हैं उन्हें किसी शिवालय में दूध और परफ्यूम का दान करना चाहिए। इससे आपके भाग्योदय में सहायता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। बारिश का पानी कैसे लिख सकता है आपकी किस्मत की कहानी, यही बता रहे हैं आज पंडित सुरेश पांडे जी। और आपको धन लाभ चाहिए, कर्ज से मुक्ति चाहिए, कारोबार में मुनाफा चाहिए, तो आपको बारिश का पानी कहाँ और कैसे रखने से फायदा मिलेगा, ये पंडित जी से जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, अगर आप धन लाभ चाहते हैं तो घर की उत्तर पूर्व दिशा में शीशे के बोतल में बारिश का पानी आप जमा करके रख सकते हैं। उसका ठीक से ढक्कन बंद करिए। घर के इस हिस्से में अगर खाली जगह है तो टंकी बनवा करके उसमें भी बारिश का पानी इकट्ठा किया जा सकता है। उन्नति चाहते हैं तो स्वाति नक्षत्र में बारिश का पानी इकट्ठा करके अपने आप तिजोरी में भी रख सकते हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल है स्वाति नक्षत्र का जल। पपीहा प्यूं 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 करता रहता है स्वाति नक्षत्र के जल के लिए, और बड़े मुश्किल से स्वाति नक्षत्र के जल गिरते हैं। हमारे शास्त्रों की मान्यता है कि जब स्वाति नक्षत्र में सूर्य होता है तो उस समय जो बारिश होती है वही पानी जब सीपी में जाता है तो मोती बनता है। जो बसरा का मोती है वो उसी सीपी से बनता है। एक तो ये है कल्चर्ड मोती जो आज फैशन में चल रहा है, ये जो मैंने पहना हुआ है ये कल्चर्ड मोती है। इसको सीप में केमिकल डाल करके फ्रीजर में डाल दिया जाता है, और फ्रीजर में मोती जब बन जाता है तो फ्रीजर से निकाल करके फिर इसको मतलब कि जो है मोती का रूप दे दिया जाता है। ये कल्चर्ड मोती है। लेकिन एक जो मतलब कि नेचुरल मोती है, प्राकृतिक मोती है, वो सीप का मुंह खुला होता है और स्वाति नक्षत्र में पानी की बूंदें जब उसमें गिरती हैं तो सीपी का मुंह बंद हो जाता है और उसमें कुछ दिनों के अंदर मोती बन जाता है। उसे समुद्र के किनारे रहने वाले जो मतलब कि लोग होते हैं वो उन सीपियों को खोज करके और उसमें से मोती निकालते हैं। इसीलिए बसरा का मोती बहुत महंगा है। अगर ये मोती 2000 रुपये का है तो बसरा का मोती सीधे 2 लाख का होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो प्राकृतिक मोती होता है। तो अगर स्वाति का पानी मिल जाए, अब देखिए मैं बता तो रहा हूँ लेकिन है असंभव। इतने साल का मैं भी हो गया हूँ, अभी स्वाति का पानी कभी देखा नहीं है इकट्ठा। तो स्वाति का पानी लाकर में रखा जा सकता है। ऐसा करेंगे तो माँ लक्ष्मी का स्थायी वास आपके घर में हो जाएगा। कर्ज की स्थिति है तो बारिश का पानी बाल्टी में भरकर कच्चा दूध डालकर अपने इष्ट देव को याद करते हुए अगर उससे स्नान करिए तब भी कारोबार ठीक हो जाएगा और तब भी काफ़ी स्थितियां बदलेंगी। पीतल के लोटे में बारिश का पानी इकट्ठा करके माँ लक्ष्मी का अभिषेक करने से भी मनोकामना पूरी होती है। या बारिश का पानी हो और उसमें कुसा डाल दीजिए और उस जल से भगवान शिव का अभिषेक कर दीजिए तो गंभीर से गंभीर बीमारी में भी राहत मिल जाती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जान लेते हैं सिंह राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। देखिए, सिंह राशि में इस समय सूर्य, बुध और केतु की स्थिति है। द्वितीय भाव में नीच का शुक्र है और व्यय भाव में उच्च का बृहस्पति है। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि भले ही बुधस्थ है लेकिन धन की आवाजाही सामान्य रहेगी। नौकरी से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। रिश्ते को आगे बढ़ाने में जल्दबाजी न करें। पेट खराब हो सकता है, ध्यान रखें। पैसों को लेकर बड़ा रिस्क ना लें। पंछियों को अनाज डालें। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारे एक दर्शक दिल्ली से राज जुड़ चुके हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं पंडित जी से। हेलो पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए।
पंडित जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25 नवंबर 1982 शाम के 6:10। जी पंडित जी मेरी जॉब नहीं लग रही है। मेरी फरवरी लास्ट से मेरे पास जॉब नहीं है और मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ, मेरे को जॉब नहीं मिल पा रही। क्या मेरा फ्यूचर में क्या होगा? क्या जॉब नाम कब तक बताया लग आपने जाएगी अपना? मेरी? राज। क्या नाम बताया आपने अपना? मेरा नाम राज है, राज। अच्छा, 25 नवंबर 1982 शाम के 6:10, बदायूं का जन्म है, यूपी। चलिए चिंता मत करिए, नौकरी मिलने का योग अब बन जाएगा और बहुत जल्दी बन जाएगा। आप ट्राई करिए। और अगर एक उपाय मेरा आप कर लें, दुर्गा चालीसा का अगर आप 10 बार सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दें तो 10 दिनों के अंदर आपको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन दुर्गा चालीसा का पाठ शुद्धता के साथ दुर्गा जी के चित्र के सामने घी का दिया जलाकर सुबह शाम 10-10 बार स्वच्छता पूर्वक आप करें। 10 दिन के बाद ही रिजल्ट आपके पक्ष में होगा और आपको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा राज, कि अभी आपका राशि स्वामी शुक्र नीच राशि में है, जिसके कारण आप बेरोजगार चल रहे हैं। और ये मतलब कि शुक्र जब आपके राशि में आ जाएगा तो आपको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन आपके नौकरी में अस्थायित्व बना रहे, इसके लिए आपको नित्य दुर्गा चालीसा के पाठ अगले कुछ सालों तक करते रहना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं कन्या राशि का राशिफल कैसे रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, और साथ ही क्या है उनके लिए आज का उपाय, जानते हैं। कन्या राशि में इस समय नीच का शुक्र है, शनि की पूरी दृष्टि है, मंगल आपके आजीविका के स्थान में बैठा हुआ है। ऐसे में हम तो यही कहेंगे कि शनि की दृष्टि है और द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र नीच का है, धन भाव का, तो पैसे का लेन देन न करें। हमारा सुझाव तो ये है। आज व्यवसाय में तरक्की का रास्ता खुलेगा, दोस्तों से मुलाकात होगी, लेकिन मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती हैं। किसी से अपशब्द न बोलें, किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारे एक दर्शक बिहार से जुड़ चुके हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं। हेलो, हाँ, नाम बताओ। नमस्ते पंडित जी। खुश रहो। बोल रहे हैं कि मेरे बाबू लोग को ना 2020 को जन्म है, 4 जनवरी को, शनिवार को 12 बजे। अरे अपना नाम गांव बताओगी? मेरा नाम सुमन देवी है सुमन है जी, बिहार से बोल रहे हैं। अच्छा, किसके बारे में जानना चाहती हो? अपना बेटा के बारे में जानना है। उन लोग हमेशा तबीयत खराब रहता है। कितने साल का है बेटा आपका सुमन? 6.5 साल के हैं लोग। हाँ चलो ठीक है। आपके बेटे को रक्त संबंधी बीमारी है, बार बार एलर्जी के कारण इसको ज्वर बुखार हो जाता है, बार बार ज्वर बुखार हो जाता है, जिसके कारण इसका स्वास्थ्य आए दिन खराब रहता है। और पुत्र भाव से 6ठे भाव का स्वामी मंगल है। आप अपने बेटे के वजन के बराबर गेहूं तौलकर किसी जरूरतमंद को मंगलवार को दान करिए। निश्चित रूप से आपके बेटे को 2 टेबलेट दवाई में भी जिंदगी भर के लिए आराम मिल जाएगा। किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लीजिएगा, लेकिन उसके वजन के बराबर गेहूं आपको दान करना चाहिए मंगलवार को किसी ज़रूरतमंद को। और हर मंगलवार को जब तक वो 12 साल का न हो जाए तब तक हर मंगलवार को गाय को गुड़ और रोटी आपको खिलानी चाहिए। गेहूं की रोटी और गुड़ अभी अपने हाथ से खिलाइए, जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसको अपने हाथ से खिलवाइए। निश्चित रूप से इससे उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और पढ़ाई भी ठीक हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बारिश का पानी आपके घर का कलेश, आपके घर की नेगेटिविटी और आपकी परेशानियों को भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। ये कैसे होगा, जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो, परिवार में अगर कलेश है, पारिवारिक सुख नहीं है, तो विष्णु जी का बारिश के जल से अभिषेक करें। पहली बात तो यही है कि जिन घरों में भगवान विष्णु का
राम का, कृष्ण का पूजा होता होगा, अभिषेक होता होगा, जहाँ विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ होता होगा, जहाँ राम रक्षा स्तोत्र पढ़ा जाता होगा, जहाँ गोपाल सहस्त्रनामावली का पाठ होता होगा, उस घर में कलह हो भी सकता है क्या? असंभव। जहाँ श्री हरि विष्णु की पूजा होगी, भगवान कृष्ण का अभिषेक होगा, वहाँ क्या कलह हो सकती है? कलह की औकात है कि वहाँ पहुँच जाए। लेकिन अगर आप श्री हरि विष्णु की उपासना में बारिश के जल का, शुद्ध बारिश के जल का इस्तेमाल कर लें और अपने घर में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का नित्य जप करें, तो घर से तो सारी नकारात्मक ऊर्जा अपने आप डिलीट हो जाएगी। और बारिश का पानी लेकर के साफ जमीन पर रखकर उसे किसी पंचपात्र में अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और उस जल को ले जाकर के आम या अशोक के पेड़ में डाल दें और घर में छिड़कें, तो घर में हर प्रकार की समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। अगर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है तो बारिश के पानी से गणेश जी का अगर आप अभिषेक कर दें दक्षिणावर्ती शंख से और गणेश अथर्वशीर्ष और गणेश चालीसा का पाठ कर लें, तो निश्चित रूप से विवाह का भी योग बन जाएगा। कोई पुराना रोग अगर परेशान कर रहा है और ठीक नहीं हो रहा है, तो बारिश के पानी में नहाते समय महामृत्युंजय मंत्र बोलते रहिए, निश्चित रूप से आपको ये औषधि का काम करेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो जान लेते हैं तुला राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। देखिए, तुला राशि का स्वामी शुक्र अभी भी व्यय भाव में नीच राशि में बैठा हुआ है, सिंह के नवमांश में। आपके द्वितीय भाव का स्वामी मंगल है। धन लाभ का योग तो बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन ऑफिस में विरोधियों से बच करके रहें। उनके उकसावे में आकर के आप कोई प्रतिक्रिया न व्यक्त करें। शादीशुदा लोग आज घूमने जा सकते हैं। सर्दी जुकाम से परेशान हो सकते हैं। गलत संगत और झूठ बोलने से बचें। किसी भूखे को भोजन कराएं। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारे एक दर्शक सुरेश केरलम से जुड़ चुके हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं पंडित जी से। नमस्कार सर जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। सर जी, हमारा नाम सुरेश है, मैं केरल से बात कर रहा हूँ और मैं अपने बेटी के बारे में जानना चाहता हूँ। जी, बेटी की उम्र बताइए। उनका डेट ऑफ बर्थ है 2/12/1999। ठीक है। दिन में 12:30 में और बहेरी, बिहार। ठीक है, क्या जानना चाहते हैं? उनका जो है सो शादी के लिए इधर उधर लगा रहे हैं, लेकिन लग नहीं पा रहा है। उनका भविष्य कैसा रहेगा, काम काज सब कैसे कर पाएगी? पढ़ा लिखा तो है, बीटेक सिविल किया हुआ है। अप्रैल 2027 के बाद इनकी सगाई हो जाएगी और नवंबर दिसंबर 2027 में इनका विवाह हो जाएगा। एकदम आप निश्चिंत रहिए और अच्छा विवाह होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक उपाय जरूर आप इनसे करवा सकते हैं, अगर ये करें तो चने की भीगी हुई दाल लगभग 100-200 ग्राम और गुड़ 16 बृहस्पतिवार किसी गाय को खिला दें। इससे निश्चित रूप से विवाह का विलंब समाप्त होगा और अच्छे वर के साथ विवाह हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। बारिश का पानी घर में रखने से क्या घर का बड़े से बड़ा वास्तु दोष भी दूर हो सकता है? आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। घर बनवाते समय सीढ़ियों से संबंधित कोई वास्तु दोष अगर रह गया है, और सीढ़ियों से संबंधित वास्तु दोष क्या होता है? अगर ईशान कोण में सीढ़ी है तो वास्तु दोष होगा। अगर सीढ़ी ईशान कोण में न होकर पूर्व दिशा में है तब भी दोष है। उत्तर दिशा में सीढ़ी है तब भी दोष है। एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ी गई है तब भी दोष है। ये सब दोष तो है ही है। और कुछ लोग तो इतने ढीठ होते हैं कि सीढ़ी के नीचे वाटर टैंक बना देते हैं, सीढ़ी के नीचे बाथरूम बना देते हैं। इतने ढीठ हैं, उनसे अगर कहिए तो कहेंगे क्या करूं, जगह नहीं थी इसलिए सीढ़ी के नीचे बाथरूम बना दिया।
सीढ़ी के नीचे जूता रखने वाला रैक बना दिया, सीढ़ी के नीचे साइकिल खड़ी करने लगे, सीढ़ी के नीचे लकड़ी रखने लगे, जो ये सब बहुत बड़ा वास्तु दोष है। हम तो कहेंगे कि आप सीढ़ी के नीचे बारिश का पानी एक मिट्टी के कलश में इकट्ठा करके, मिट्टी के ढक्कन से ढक करके उसे सीढ़ी के नीचे दबा दें। अगर कच्ची फर्श है तो ज़मीन में दबा दें, अगर पक्की फर्श है तो उसको ऊपर रख दें। ये उपाय अगर आपके लिए करना संभव न हो तो घर की छत पर एक मिट्टी के बर्तन में 7 तरह का अनाज और दूसरे मिट्टी के बर्तन में जल भरकर पंछियों के लिए रख दें। इससे भी आपको राहत मिलेगी। लेकिन पंछियों के लिए जब भी अनाज आप रखें तो उसके बाद आप छत की सफाई भी नित्य किया करें, क्योंकि पंछियों के बीट करने से अगर आपका छत गंदा होगा तो उससे राहु खराब होगा, और राहु खराब होगा तो दुर्घटनाएं होंगी। इसलिए छत को हर समय साफ सुथरा रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारे एक दर्शक आकाश उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं। आकाश, आप सवाल पूछ सकते हैं पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार भैया। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक तो मेरी 1 महीने से थोड़ा स्वास्थ्य खराब है और मेरी सरकारी नौकरी का योग बनता है कि नहीं, और विवाह मेरा कब तक हो सकता है सर? मेरी उम्र 24 वर्ष है और मेरा जन्म तिथि 23 नवंबर 2002 है सर। 23 नवंबर 2002। हाँ जी सर। और कितने बजे पैदा हुए थे बेटा? सर 11 बजे रात्रि। 23 नवंबर 2002 रात 11 बजे। हाँ जी सर। कहाँ पैदा हुए थे? सर उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल। देखो बेटा, ऐसा है कि तुम्हारा मिथुन राशि में जन्म हुआ है और मंगल शुक्र तुम्हारे चतुर्थ भाव में है। तुम्हारे रोग भाव का स्वामी जो है वो बृहस्पति है और बृहस्पति लग्न में बैठा हुआ है। थोड़ी सी स्वास्थ्य समस्या तो है, लेकिन कोई गंभीर बीमारी के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर आप 3 किलो चने की दाल और 3 मीटर पीला कपड़ा और 1 दर्जन केला ये किसी धर्मस्थान में 5 गुरुवार दान कर दें तो आपकी सेहत ठीक हो सकती है। नौकरी वोकरी की चिंता मत करो, वो सब तो तुम्हें मिल ही जाएगा। राहु तुम्हारा एकादश भाव में उच्च का है तो तुम्हें धन दौलत पैसे रुपए की कमी नहीं होगी। आयु भी ठीक है, किसी प्रकार का अल्पायु योग वगैरह नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। बस यही जो उपाय कह रहा हूँ और इससे भी बढ़कर अगर कुछ उपाय कर सकते हो तो रोज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लिया करो। जय मां विंध्यवासिनी। तो जान लेते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका बीमारियों पर धन खर्च हो सकता है। ऑफिस में संभल करके लोगों से व्यवहार करें, बातचीत करें। बच्चों के कारण पति पत्नी के बीच में विवाद हो सकता है। काम की वजह से थकान हो सकता है। अनजान लोगों पर भरोसा न करें। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का लेप करें। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। धनु राशि से इस समय धनु राशि के जातक जान लें कि आपके केंद्र में शनि, शुक्र और मंगल की स्थिति है, लेकिन आपका राशि स्वामी अष्टम भाव में है। आपके धन भाव में चंद्रमा है। पैसे का कुछ लाभ तो हो सकता है। और अगर नौकरी करते हैं तो आज समय से ज़्यादा भी आपको काम करना पड़ सकता है। दिखावे में आकर के रिश्ता न जोड़ें। पुरानी चोट दोबारा तकलीफ दे सकती है।
यात्रा कर रहे हैं तो गाड़ी सावधानी से चलाइए। हनुमान जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाइए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जानेंगे मकर राशि वालों के बारे में कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। इस समय मकर राशि में अभी तो चंद्रमा है और मकर राशि का स्वामी शनि पराक्रम के स्थान में है। अब देखिए, क्योंकि चंद्रमा बदल जाएगा, राहु के साथ हो जाएगा, तो ऑनलाइन फ्रॉड से आपको बचना चाहिए। कोई स्कैम आपके साथ हो सकता है। मेहनत पर पूरा भरोसा रखिए। वैवाहिक जीवन में गलतफहमी से बचिए। मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। गाड़ी बहुत सावधानी से चलाइए। सरसों के तेल का दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारे एक दर्शक मंगल जुड़ चुके हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं पंडित जी से। पंडित जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरे एक पुत्र है, उसका नाम सुधीर है जी। उसका जन्म तिथि है 6/8/1994 जी। शाम के 5:30 बजे। हाँ हाँ, बताइए। जी पंडित जी, वो अभी प्राइमरी स्कूल में शिक्षक है, गवर्नमेंट टीचर है, लेकिन वो बोलता है कि मैं छोटा सा नौकरी हो गया, मैं बड़ा नौकरी करूंगा, मैं छोड़ दूंगा करके। तो मैं बोलता हूँ उसको अभी करते रहो भाई, आप मत छोड़ो, बहुत मुश्किल से मिलता है। तो उसके शादी और भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ पंडित जी। भैया मंगल ऐसा है, आपके पुत्र के द्वितीय सप्तम भाव के स्वामी शनि बुध हैं। शनि बुध का खराष्टक योग है। महत्वाकांक्षा होना अच्छी बात है। महत्वाकांक्षा होना अच्छी बात है। एम्बिशन होना अच्छी बात है। बहुत से प्राइमरी के अध्यापक हैं जो बड़े बड़े पदों पर नौकरी करते हुए नौकरी में गए हैं। आप अपने बेटे को भी प्रोत्साहित करिए, लेकिन मतलब एक डाल छोड़ने से पहले दूसरी डाल पकड़ में आ जाए तभी डाल छोड़नी चाहिए, ये बात उसे समझा दीजिए। और जहाँ तक विवाह का प्रश्न है तो मुझे उम्मीद है कि 2027 में वैवाहिक कार्यक्रम इनका संपन्न हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में। कुंभ राशि में राहु की स्थिति है। धन भाव में शनि है। व्यय भाव का स्वामी है। प्रॉपर्टी की बिक्री से अच्छा फायदा तो हो सकता है। अपने प्रोजेक्ट को किसी से शेयर न करें। अपनों की बातों को दिल से न लगाएं। अच्छी सेहत को नज़रअंदाज न करें। किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें। जल और गुड़ का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं मीन राशि वालों के बारे में। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में शनि देव हैं। आपका राशि स्वामी इस समय आपकी राशि पर पूरी दृष्टि दे रहा है। खर्च तो बढ़ेगा, बचत कम होगी, लेकिन छोटे कारोबारियों को खूब फायदा होगा। अपनों से विवाद करने से बचना होगा। मन शांत रखें, सेहत भी अच्छी रहेगी। आज चुप रहना नुकसानदायक होगा। किसी ज़रूरतमंद को कपड़ा दान करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी।